स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। आज मार्केट ने कुछ खास किया नहीं, क्या क्या किया उस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को गलतियां रिपीट होती रहे और आप जो आज गलती हुई, जो हमसे गलतियां होती है, हम वो रिपीट ना कर सके। ठीक है। तो सबसे पहली चीज की अब ट्रेंडिंग मार्केट है, ये एक ऑप्शन बायर के लिए तो काफी दुख की बात है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इतना खास होता नहीं है। जैसा जैसा कि अगर आप देखोगे, मॉर्निंग मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है। और गैप अप खुलने के बाद जो लोग यहाँ कॉल बाय करके बैठे, भाई सबसे पहले उन्हें आउट करने की कोशिश करता है मार्केट। क्यों? क्योंकि इनिशियल जो बायर होते हैं ना, सबसे पहले मार्केट उन्हें आउट करता है। जो फर्स्ट बायर होते हैं, जो भिड़ते ही कॉल लेते हैं, सबसे पहले उन्हें आउट करता है। इसलिए कभी भी भिड़ते ही पोजिशनिंग हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ डिप आता है, और जैसा कि मैंने बताया था कि डिप आने के बाद अगर हमें कोई एंट्री मिलती है तो यहाँ से हमारे लिए एक अच्छी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये ब्रेकआउट करने के बाद पूरे दिन आज इसके ऊपर ही निफ्टी रहा है। ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप निफ्टी को देखोगे तो कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ट्रेंडिंग मार्केट ऐसी रहेगी तो आपको ये समझने की जरूरत है भाई कि ये ऐसी ही रहती है। अब ट्रेंडिंग मार्केट ऐसे ही रहेंगे, मूव्स काफी वोलेटाइल मार्केट नहीं रहता है। और निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, और जिस हिसाब से ये चल रहा है, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई काट सकता है। लेकिन हमें ऊपर कॉल बाय नहीं करना है। अगर हम ऊपर कॉल बाय करेंगे ना भाई, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। जैसे आज हुई, जिन जिन लोगों ने आज, मैं आपको लोगों को बता दूं, मैं दिखा देता हूँ, बता क्या देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। कोई भी एक कॉल उठा लेते हैं हम उठा लेते हैं भाई, ये लो, हम 26,100 का कॉल उठा लेते हैं। एट द मनी प्राइस है। ओके। चलिए अब हम आ जाते हैं निफ्टी के अंदर, कि निफ्टी में कैसे लोगों को परेशान किया गया आज। ठीक है। जो लोग ऊपर पकड़ते हैं, सबसे पहले अगर आप देखोगे, जो लोग यहाँ, ठीक है, यहाँ कहीं ऊपर ट्रेड पकड़ रहे थे यहाँ पर, तो उन लोगों ने यहाँ ट्रेड पकड़ा 150 के आसपास, फिर उन्होंने लो देखा 116 तक, मतलब 30-40 पॉइंट का उन्होंने लॉस देखा। फिर डायरेक्शन एक हमें दिखाई देती हुई। लेकिन फिर अगर आप ध्यान से देखोगे, जिन लोगों ने यहाँ कॉल बाय की, उनको स्टॉप लॉस लेना पड़ा। जो स्टॉप लॉस लेते हैं, जो नहीं लेते, वेल एंड गुड भाई, बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ कॉल बाय की, वो भी नेट टू नेट लॉस में बैठे। मतलब कॉल बायर्स को अच्छे से ऊपर के लेवल्स पर टांग दिया गया। नो डाउट अब ट्रेंडिंग मार्केट है, निकल भी जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ट्रेड कैसे करना है, सबसे मेन बात वो होती है। ठीक है। तो वो हमें समझना जरूरी है। ओवरऑल अगर हम निफ्टी को देखें तो 26,000 के लेवल के ऊपर ऊपर निफ्टी बुलिश है। नो डाउट निफ्टी बुलिश है। तो हम 26,100 का ही कॉल लेते हैं, और इससे समझने की कोशिश करते हैं कि कल हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, हमारा ट्रेडिंग प्लान कल का हमारे पास क्या होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास एक लेवल है इस प्रीमियम का, और एक लेवल है दोस्तों ये वाला। ठीक है। 233 का, मतलब यहाँ से लेकर 195 से लेकर 233 तक एक बार ये प्रीमियम जा सकता है। अगर अब ट्रेंडिंग मार्केट है तो नो डाउट चला जाएगा। ठीक है। लेकिन उसको समझना है कि प्ले कैसे करना है हमें। अब सपोज दैट कि फ्लैट खुलता है और तेज भागता है, तो जो इंसान चेज करता है या फिर फास्ट ट्रेड करना जानता है कि हाँ भाई, यहाँ अगर फ्लैट खुले तो तेज घुसना और तेज निकलना, तो एटलीस्ट हम 196 से 233 तक ही एक बार जा सकता है। अगर तेज ट्रेड कर सकते हो, भरोसा मत करना, क्योंकि कहीं से भी पड़ सकता है। क्योंकि अभी क्या है, न्यूज बेस्ड मार्केट हो चुकी है। यूएस फेड का कोई मीटिंग है, उसके रिगार्डिंग अभी चल रहा है। ठीक है। तो ग्लोबली काफी न्यूज़ेस हैं, उसके कारण मार्केट है। और अब ट्रेंडिंग मार्केट है भाई। अगर ऊपर कॉल में आप फंस गए तो आप देख सकते हो कि जो लोग 185 पे फंसे होंगे, बेचारों को लो देखना पड़ेगा 140, मतलब 40-40 पॉइंट का लॉस आपको देखना पड़ेगा। एक लोड पे भी भाई बहुत भारी पड़ता है, कईयों की तो क्वांटिटी भारी भारी होती है। ठीक है। अगर मान लो गैप अप ही खुल जाता है, सपोज दैट कि बड़ा गैप अप खुल जाता है, या 26,100 के ऊपर ही खुल जाता है, ठीक है, आज के हाई के ऊपर ही खुल जाता है, और ये जो प्रीमियम है फिर दोस्तों यहाँ खुलेगा सीधा ये यहाँ पे 200 के आसपास, 190 के ऊपर। तो यहाँ इसको लेकर दोस्तों कोई भी मतलब नहीं है। फिर हम एक चीज कर सकते हैं क्या, कि अगर कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, सपोज दैट कि है ना, गैप अप खुलता है निफ्टी, ठीक है, और ये जो आज का हाई है निफ्टी का ये वाला, ओके, तो अगर निफ्टी गैप अप खुलने के बाद वापस इस लो के नीचे आता है, ठीक है, इस प्राइस के नीचे आता है निफ्टी का, अगर आप ध्यान से समझना इस चीज को, आपके लिए काफी फायदे की ये चीज हो सकती है। ठीक है। उसके बाद अगर मान लो ये जो प्रीमियम है वो क्या करेगा, वो यहाँ से इसकी तरफ बढ़ेगा, ये काटेगा। ओके। और फिर अगर निफ्टी जो है दोस्तों, अगर वापस है ना इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर रिक्लेम कर लेता है और यहाँ सस्टेन करने लग जाता है, और ये प्रीमियम जो है, ये है ना, वापस इस प्राइस को रिक्लेम करके और यहाँ सस्टेन करने लग जाता है, तो यहाँ से एक अपसाइड अच्छी हमें दिखाई दे सकती है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, वो इसके हल्का फुल्का सा नीचे होना चाहिए। ठीक है। और उसी तरह चार्ट में हमारा स्टॉप लॉस हल्का फुल्का इसके नीचे होना चाहिए, कि अगर प्राइस जो है
हमारा अगर प्राइस निफ्टी का, ठीक है, वापस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर क्लोज कर देता है, ठीक है, तो हमें कॉल साइड से हट जाना है, क्योंकि फिर हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकडाउन फेलियर हो और कॉल के प्रीमियम को ध्वस्त कर दिया जाए, बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, ठीक है। सेम एज दैट, अगर प्राइस इसी के नीचे ही रहता है, ठीक है, इसके नीचे वापस आ जाता है, इसके ऊपर नहीं टिक पाता है, तो भाई कॉल के प्रीमियम में रहकर कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब मान लो कि निफ्टी फ्लैट खुलता है और गिरने लगता है, ठीक है, फ्लैट खुलता है निफ्टी और सीधा आता है और ये लो काट देता है, ठीक है, इसके नीचे आ जाता है प्राइस निफ्टी का, ओके। तो ये जो प्रीमियम है ये क्या करेगा ना, ये जो इसके पास लो है, ये वाले जो लोज है, ओके, तो ये प्रीमियम क्या करेगा ना, ये भी फ्लैट खुल के इसको काटेगा, ओके। अगर ये चीज होती है तो निफ्टी अगर वापस है ना इस पर्टिकुलर प्राइस को रिक्लेम करके यहाँ सस्टेन करने लग जाता है, तो यहाँ से एक अपसाइड बन सकती है, ठीक है। और उसी संदर्भ में ये जो कॉल का प्रीमियम है, अगर ये वापस 142 45 50 के आसपास आकर टिकने लग जाता है, तो फिर यहाँ से ये अपसाइड देगा। तो ये सेनारियो है भाई। अपसाइड अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट अगर आप जंप करोगे तो भाई कॉल की मार्केट जो होती है, ट्रेंडिंग जो मार्केट होती है, काफी टिपिकल और क्रिटिकल मार्केट होती है, ठीक है। अगर आप सीधा सीधा ऊपर उलझ गए ना, तो वो पता नहीं कब आएगा। खुद सोचो कि यहाँ जो कॉल में फंसा, यहाँ जो कॉल में फंसा, उसको पूरे दिन वेट करना पड़ा, एंड में भी देखोगे आप प्राइस तो गया है ऊपर, लेकिन ये प्राइस है ना बाइंग प्राइस पर नहीं आ पाया। तो ऊपर अवॉइड करना, क्योंकि अब ट्रेंडिंग मार्केट में यही होगा कि आपको एक्सपेंसिव प्राइस पर फंसाया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि आपका दम तोड़ दिया जाए, आपका पेशेंस तोड़ दिया जाए, आपका धैर्य तोड़ दिया जाए और आपको निकाल दिया जाए। इससे अच्छा है आप एक्यूरेट लेवल पर और एक्यूरेट प्लानिंग करके ट्रेडिंग करें, वो ज्यादा बेटर है। अब हम समझ लेते हैं पुट के प्रीमियम की, कौन सा पुट का प्रीमियम है जिस पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए। तो 25,000 का पुट है जिस पर हम एक बार को नजर बनाकर रख सकते हैं। अगर आप देखोगे इसने एंड में ना एक फॉल्स ब्रेकडाउन हमें दिया है, ठीक है, फॉल्स ब्रेकडाउन हमें दिया है। अगर निफ्टी सपोज दैट है ना कि अगर गैप अप भी बड़ा खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर भागता है, ठीक है, गैप अप खुल जाता है या फ्लैट खुल के ऊपर भागता है, तो नो डाउट ये जो प्रीमियम है ना फिर टूटेगा भाई, ये इस लो को काट देगा, ठीक है। इस लो को काटने के बाद अगर निफ्टी का जो प्रीमियम है वापस है ना इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर अगर टिकने लग जाता है, कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से ये हमें अच्छी अपसाइड दे सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक तो दे ही सकता है। कहाँ तक, मैं आपको लेवल भी मार्क करके बता देता हूँ, 116 तक, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के ऊपर भागता है तो ये प्रीमियम टूटेगा अगर लो काटने के बाद, ठीक है। अगर इसके नीचे ही रहता है तो पुट में एंट्री करके कोई मतलब नहीं है भाई, अब ट्रेंडिंग मार्केट है। लेकिन अगर इसके ऊपर यहाँ कहीं आकर प्राइस सस्टेन करने लग जाता है तो एक पुट में अच्छी एंट्री बन सकती है। और अगर ये ब्रेकडाउन फेलियर होता है, निफ्टी जो है अगर वापस 26,000 के नीचे आके क्लोज कर देता है और वापस इसके ऊपर नहीं जाता है, तो पुट में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती हुई दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि कॉल के प्रीमियम को फिर निफ्टी जीरो करे, ओके। अब मान लो कि फ्लैट खुल के गिरता है, ठीक है, अगर फ्लैट खुल के निफ्टी क्या करता है, गिरता है, तो ये प्रीमियम अगर यहीं कहीं खुलता है और यहाँ से हमें कोई बाइंग प्रेशर दिखाता है, तो इजीली 116 तक हमें ये जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और अच्छा अगर तेजी से गिरता है तो ये हमें यहाँ तक भी जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि इसका लेवल है 155 रुपए का, ठीक है, 155 58 का, यहाँ तक हमें ये प्रीमियम जाता हुआ दिखाई देगा, ओके। और जिस हिसाब की न्यूज है, अगर मान लो बड़ा गैप डाउन खुल जाता है और ये प्रीमियम जो है ये खुल जाता है 96 98 के ऊपर, ठीक है, यहाँ कहीं खुल जाता है, और यहाँ अगर ये सस्टेन करने लग जाता है, इस प्रीमियम प्रीमियम इसके नीचे नहीं आता है, तो भी अपसाइड के लिए तैयार है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ एंटर हो रहे हो, यहाँ से अगर आपकी एंट्री बन रही है, तो प्राइस अगर इसके नीचे आता है तो हमें एग्जिट कर लेना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पुट में एंटर कर रहे हो, ठीक है, यहाँ कहीं अगर आप एंटर कर रहे हो, तो प्राइस अगर वापस इसके नीचे आता है तो हमें एग्जिट कर लेना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखने हैं। सेम एज दैट, वैसे ही मैं आपको 26,000 के 100 के कॉल में बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर है ना ये सिचुएशंस बनती है, सपोज दैट कि अगर गैप अप खुलता है और प्राइस यहाँ आता है और यहाँ से अगर आपको एंट्री मिलती है, जस्ट ए सेकेंड में एक बार इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब सपोज दैट कि खुलता ही गैप अप है, तो आपने क्या किया कि प्राइस को यहाँ तक आने दिया, ओके। अब प्राइस यहाँ आ गया, अब प्राइस यहाँ आने के बाद अगर कॉल वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर निकल के सस्टेन करने लग जाता है, तो अगर आप यहाँ एंटर कर रहे हो तो मेक श्योर आपको ये करना है कि अगर प्राइस वापस इसके नीचे क्लोज करता है तो हमें निकल जाना है भाई, क्योंकि फिर प्रीमियम लो काटेगा, ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सेम एज दैट, अगर ये लो कटता है, ठीक है, ये लो अगर कटता है, सपोज दैट कि यहाँ से ये लो कट जाता है, ओके, और प्राइस वापस इस पर्टिकुलर
प्राइस के ऊपर आ जाता है, इस कॉल के प्राइस का यहाँ कहीं आके सस्टेन करने लग जाता है। और अगर आप यहाँ एंटर कर रहे हो ना भाई, यहाँ कहीं अगर आप एंटर कर रहे हो, तो मेक श्योर करना कि प्राइस अगर इसके नीचे वापस आकर क्लोज कर देता तो आपको निकलना पड़ेगा भाई। ठीक है, स्टॉप लॉस लेना जरूरी है, क्योंकि फिर पता नहीं ये प्रीमियम कहाँ जाकर नीचे रुकेगा, कहाँ से एंट्री देगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, अंधों की तरह कॉल ही कॉल नहीं चिल्लाना है, वरना बहुत दुख की बात आप लोगों के लिए हो सकती है। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।